हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, हल षष्ठी व्रत जो कि हरछठ के नाम से भी जाना जाता है, इसमें 6 कथाएं सुनने का विधान है। आज मैं आप सभी को वे सभी 6 कथाएं एक साथ सुनाने जा रही हूँ। अतः आप सभी से निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई व्रत जब तक पूरा नहीं होता जब तक उस व्रत की व्रत कथा न सुनी जाए। अतः आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बगल में बनी हुई बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए हल षष्ठी माता के दर्शन करते हुए कथा को शुरू करते हैं। भक्तों, एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण एक ही स्थान पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। युधिष्ठिर बोले, हे महाराज, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मगध का राजा कंस था। स्वर्ण मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। विवाह योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव से कर दिया। जब देवकी विदा होकर ससुराल जा रही थी तब एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी का तू रथ चला रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 8वें पुत्र के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। यह सुनकर कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और जेल खाने में डाल दिया। भक्तों, समय बीतने के साथ देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सभी को मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवलोक से महामुनि नारद देवकी से मिलने जेल खाने पहुंचे और उसे दुखी देखकर उसका कारण पूछा। देवकी ने रोते हुए सारा हाल बताया। तब नारद जी ने कहा, हे बेटी, दुखी मत हो। तुम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक हल षष्ठी माता का व्रत करो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब देवकी माता ने इस व्रत की महिमा पूछी तो नारद जी बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें पुरातन कथा सुनाता हूँ, वह ध्यान से सुनो। भक्तों, अब मैं आपको सभी प्रचलित 6 कहानियों में से पहली कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो नारद मुनि ने माता देवकी को सुनाई थी। अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। बहुत समय पहले एक राजा था। उसके राज्य में जल नहीं रहता था। धन और धर्म दोनों नष्ट हो गए थे। तब वरुण देव ने राजा से कहा, हे राजा, यदि तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में जल आ जाएगा और जल्द लाभ होगा। राजा ने कहा, मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे तालाब भरे, पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, मैं स्वयं अपनी बलि दूंगा पिताजी, क्योंकि मेरे बलिदान से पिता का श्रेयस बढ़ेगा और जनता को सुख मिलेगा। यह कहकर राजकुमार स्वयं तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल जल से भर गया। उसमें कमल के पुष्प खिल गए तथा सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने देखा कि तालाब में 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा द्वारा व्रत विधि पूछने पर स्त्रियों ने माता की महिमा का वर्णन कर दिया, जिसको सुनकर राजा वापस लौट आए और रानी से कहा, हे रानी, तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करो। राजा की बात सुनकर रानी उसी दिन से व्रत रखकर पूजा करने लगी, जिसके प्रभाव से कुछ समय बाद राजकुमार तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुए और राजकुमार को महल में ले आए।
भक्तों, तभी से रानी प्रतिवर्ष हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। भक्तों, प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय। भक्तों, यहाँ हलषष्ठी व्रत की प्रथम कहानी समाप्त होती है। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः पूरे भक्ति भाव से सुनिए। एक गांव में एक पुरुष की 2 रानियां रहती थीं। एक का नाम रेवती था और दूसरी का नाम मैनावती था। मैनावती के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान न थी। सौत के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जलती रहती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मैनावती से बोली, हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी अभी एक राहगीर संदेश देकर गया है। यह सुनकर मैनावती अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति के गले लगकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मैनावती पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तभी मैनावती की माता बोली, हे बेटी, आज हलषष्ठी माता का व्रत है। मैनावती ने भी व्रत किया और प्रार्थना करी, हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा उन्हें दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को लौटी। गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर मैनावती सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहाँ कौन लाया है। तब बच्चों ने कहा, हमें विमाता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया था। सायंकाल को देवी माता ने आकर हमें जीवन दान दिया है। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मैनावती माता का गुणगान करते हुए अपने घर को आई। मित्रों, गांव की सभी स्त्रियों ने यह सुना तो आश्चर्यचकित रह गईं और तभी से हलषष्ठी माता का पूजन और व्रत करने लगीं। भक्तों, जैसे हलषष्ठी माता ने मैनावती के बच्चों पर कृपा करी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हलषष्ठी माता वैसी कृपा आप सभी के संतान पर भी बनाए रखें। तो बोलिए हलषष्ठी माता की जय। भक्तों, हलषष्ठी माता की दूसरी कहानी यहाँ खत्म होती है। अब मैं आपको तीसरी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः प्रेम से सुनिए। भक्तों, दक्षिण दिशा के एक सुंदर नगर में एक धनवान ग्वाला रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत चालाक तथा कंजूस थी। अपने 5 पुत्रों के साथ वह सुख से रहती थी। एक समय हलषष्ठी के दिन वह ग्वालिन गाय के दही को भैंस का दही बताकर सारा दही बेच आई, जबकि इस दिन भैंस का दही लेने का विधान है। इसके पाप से उसके 5 पुत्र मर गए। तब ग्वालिन माथा पटक पटक कर रोने लगी। इतने में उसकी पड़ोसन ने आकर उसका हालचाल पूछा। उसने रोते हुए सारी बात बताई। तब पड़ोसिन बोली, हे ग्वालिन, तुम तुरंत सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर भैंस का दही देकर आओ। यह सुनकर ग्वालिन सभी के घर जाकर वह दही वापस लेकर और भैंस का दही देकर आई, जिससे हलषष्ठी माता का कोप शांत हो गया और उनकी कृपा से ग्वालिन के 5 पुत्र जीवित हो गए। वह ग्वालिन भी उस दिन से हलषष्ठी माता का व्रत तथा पूजन करने लगी, अतः उसका जीवन सुखमय व्यतीत होने लगा। तो बोलिए हलषष्ठी माता की जय। भक्तों, हलषष्ठी माता की तीसरी कथा यहाँ समाप्त होती है। अब मैं आपको हलषष्ठी माता की चौथी कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः ध्यान से सुनिए। भक्तों, दक्षिण दिशा के पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक भीलिनी निवास करती थी। उस भीलिनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलिनी के 5 लड़कियां थीं। भीलिनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भाद्रपद मास की छठ को भीलिनी ने दासी को जंगल से लकड़ी काटने के लिए भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला।
भीलिनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियां पूजा करते देखकर उनसे उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से हलषष्ठी माता की पूजा करी और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना करी। उसने माता के इस व्रत को करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले गई। मालकिन भीलिनी ने यह देखकर चकित हो गई और उससे पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सदा के लिए सुखी हो गई। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय। भक्तों, हलषष्ठी माता की चौथी कथा यहाँ समाप्त होती है। अब मैं 5वीं कथा सुनाने जा रही हूँ, अतः भक्ति भाव से सुनिए। दक्षिण दिशा में एक अति सुंदर नगर था। उस नगर में एक धनवान बनिया रहता था। उसकी पत्नी बहुत उत्तम स्वभाव वाली थी, किंतु उसके पूर्व जन्म के पाप के कारण उसके 6 पुत्र हुए, परंतु एक भी जीवित न रहा। एक दिन वह वैश्य की पत्नी एक मुनि से मिली। वैश्य की पत्नी रोती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी और मुनि से पूछने लगी। उसने अपने दुख का कारण पूछा। तब मुनिराज ने ध्यान लगाकर उसके बालक को वरुण, कुबेर, इंद्रलोक में भी खोजा, परंतु बालक नहीं मिला। तब वे समाधि लगाकर ब्रह्मलोक गए। वहां वह बालक दिखाई दिया। मुनि ने कहा, हे बालक, तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माता मृत्यु लोक में तड़प रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। यह सुनकर बालक बोला, हे मुनिराज, मैं कई बार गया और वापस आया हूँ। अब गर्भ के दुख से मैं दुखी हूँ, अतः अब मैं नहीं जाऊंगा। मुनिराज ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ और मुनिराज से बोला कि उनसे कहना कि वह मुझे पाने के लिए हलषष्ठी माता का व्रत करें और व्रत के प्रभाव से उत्पन्न होने पर मेरी पीठ पर पोता से प्रहार करें और इस क्रिया से मैं दीर्घायु हो जाऊंगा। यह सुनते ही मुनि की समाधि खुल गई। उन्होंने सामने बैठी वैश्य पत्नी को पुत्र का संदेश कह सुनाया। वह संतुष्ट होकर घर वापस आई और समय आने पर हलषष्ठी व्रत किया। पुत्र रत्न उत्पन्न होने पर उसने पूजा के अंत में बालक की पीठ पर पोता मारा, जिसके प्रभाव से वह दीर्घायु हो गया। अब वह वैश्य पत्नी ने सदैव हलषष्ठी माता का व्रत करने का संकल्प लिया और सुखपूर्वक अपने पुत्र के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय। भक्तों, आइए अब अगली कथा का रसपान करते हैं। प्राचीन काल में सुभद्र नामक एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम सुमन था। उसके हस्ती नामक एक प्रतापी पुत्र था, जिसने अपने नाम से हस्तिनापुर बसाया था। एक दिन राजा का लड़का अपनी धाई के साथ गंगा स्नान को गया। वहां उसे एक ग्राह ने निगल लिया। यह सुनकर सुमन अत्यंत दुखी हुई और उसने क्रोध में आकर धाई के पुत्र को भाड़ की धधकती आग में डलवा दिया। धाई पुत्र शोक में निर्जन वन जाकर एक शिव मंदिर में जाकर शिव पार्वती तथा गणेश की उपासना करने लगी। वह प्रतिदिन फल तथा महुआ खाकर समय बिताती थी। व्रत के प्रभाव से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एक दिन उसका लड़का अग्नि से निकल आया। राजा रानी लड़के को जीवित निकलता देखकर आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने अपने पंडित से उसके जीवित निकलने का कारण पूछा। तब इस रहस्य को बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा रानी ने उनका स्वागत किया और लड़के के जीवित निकलने का रहस्य पूछा। दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, इस धाई ने वन में नियम पूर्वक श्रद्धा से भगवान शंकर
पार्वती माता और गणेश और स्वामी कार्तिकेय का पूजन किया है। इसके प्रभाव से ही इसका लड़का जीवित हो गया था। आप भी यह व्रत किया करें। राजा रानी दुर्वासा ऋषि को विदा करते धाई के पुत्र के पास गए। उन्हें वहां कुछ पर बैठे पलाश के नीचे शिव जी का पूजन करते देखा तो उसे अपनी माँ धाई से मिला दिया। धाई ने राजा को बताया कि आपसे भयभीत होकर जिस दिन से मैं वन में आई थी तब से केवल वायु भक्षण करते हुए भगवान शंकर, पार्वती माता, गणेश तथा कार्तिकेय जी का पूजन करने लगी। इसी में रहती थी। एक दिन रात्रि में शिव जी ने सपने में कहा कि तुम्हारा लड़का जीवित है। तुमने श्रद्धा सहित व्रत का पूजन किया है। तुम्हारी रानी भी इस व्रत को करे तो उसका लड़का भी मिल जाएगा तथा उसके और भी लड़के होंगे। यह सुनकर राजा रानी ने श्रद्धा भक्ति सहित इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा का लड़का ग्राह के मुख से जीवित निकल आया। फिर व्रत के प्रभाव से राजा को और भी पुत्र हुए और उसके राज्य में सुख शांति हो गई। उसके राज्य में अनावृष्टि, दुर्भिक्षी महामारी सदा के लिए समाप्त हो गई। भक्तों, इन कथाओं को सुनकर देवकी ने नारद जी से तथा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि इस व्रत का विधान क्या है। तब नारद जी ने देवकी से तथा श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, भादो मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन इस व्रत का संकल्प कर दिन में एक बार भोजन करें। श्वेत कपड़ा धारण कर सौभाग्य से समस्त श्रृंगार से सुसंगित होकर दोपहर के बाद सुंदर स्थान पर भैंस के गोबर से लीपकर चौक बनाकर हलषष्ठी माता की मूर्ति बनावें और कागज पर भैंस के घी में सिंदूर मिलाकर मूर्ति बनाकर पीड़ा या कुश या पलाश के पत्तों के आसन में स्थापित करें और पूर्व मुख होकर पूजा करें। पूजा के स्थान पर बच्चों के खिलौने तथा पोता रखें। कलश तथा गणेश जी की पूजा करके श्रद्धा के साथ हलषष्ठी माता की पूजा करें। कृत्रिम तालाब बनाकर उसमें जल देवता वरुण जी का पूजन कर व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। पूजा के अंत में महुआ के पत्ते में जल से उपजा अन्न का प्रयोग करें। भोजन करें। खेत या हल चली धरती पर न चलें। इस विधि से जो नारी व्रत रखेगी उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा उसका जीवन सुखमय होगा। भक्तों, व्यास जी के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से ही देवकी ने श्री कृष्ण को पाया तथा युधिष्ठिर और द्रौपदी ने व्रत की महिमा सुनकर बहु उत्तरा के साथ यह व्रत किया, जिसके प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से मृत बालक को जीवित पाया, जिसका नाम परीक्षित पड़ा। इस विधान से जो भी नारी व्रत करेगी उसकी देवकी तथा द्रौपदी के समान सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो भक्तों, प्रेम से बोलिए हलषष्ठी माता की जय। भक्तों, यह थी हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण 6 कहानियाँ। आमतौर पर यह 6 कहानियाँ एक साथ नहीं मिलती, परंतु आप सभी की व्रत की पूर्णता के लिए हम यह 6 कहानी एक साथ लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको कथाएं पसंद आई होंगी। आपको कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और इस वीडियो को अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ साझा अवश्य करें। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।